ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान बुद्ध का बात चल रहा था। हम लोग देखे हैं कि गौतम बुद्ध का जी अद्भुत जीवन वाणी वो न केवल भारत में, भारत के बीच भारत में भी अनेक प्रदेश में, अनेक देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। अभी उसमें एक विचार जो विषय है कि बौद्ध धर्म जो है वो वैदिक धर्म से अलग लोग प्रचार किया। भारत में जितने दर्शन है उसका दो विभाग है, एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। अर्थात जो दर्शन वेद में विश्वासी है, वेद को आकर ग्रंथ मानते हैं, वह है आस्तिक दर्शन। और जो वेद को नहीं मानते हैं वह है नास्तिक दर्शन, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। तो हमारे जो षड्दर्शन है भारत में, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, अर्थात वैदिक कर्मकांड एवं ज्ञानकांड। कर्मकांड में नाना प्रकार का जो उपचार है, रिचुअल्स है। ज्ञानकांड में उपनिषद है। तो कर्मकांड में कर्म करते हुए लक्ष्य में पहुंचना, नाना प्रकार का जाग यज्ञादि का विस्तृत विवरण मंत्रादि। इतने जो मंत्रादि परफेक्ट था कि उसको उच्चारण करने से फल हो जाएगा। तो कर्मकांड का हुआ, दूसरा है ज्ञानकांड जो उपनिषद आदि। ये सभी वेद पर विश्वासी है। फिर उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तीन जोड़ी है षड्दर्शन में। फिर सांख्य एवं योग। महर्षि कपिल की प्रणत है सांख्य योग और महर्षि पतंजलि का योग है अष्टांग राज योग। ये दोनों भी वेद पर विश्वासी है, वेद पर आधारित है। एवं तीसरा जोड़ी है न्याय वैशेषिक। ये 6 षड्दर्शन कहलाता है। जबकि बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध दर्शन है, वो वेद पर आधारित नहीं है, इसीलिए इसको नास्तिक दर्शन कहलाता है। और परवर्ती काल में वो हीनयान महायान रूप से विभक्त हुआ था। जो भी हो, वो पहले से ही वो वेद पर आधारित नहीं। अभी एक प्रश्न उठता है कि बुद्ध जो विष्णु का एक अवतार है, हिंदू धर्म के एक अवतार है, वो कैसे अपना धर्म को विपरीत व्याख्यान करेंगे। स्वयं भगवान होते हुए भी वो कैसे कहेंगे कि भगवान को मानने का कोई जरूरत नहीं है। निरीश्वरवादी
तो ईश्वर का अवतार होते हुए कैसे निरीश्वरवाद का प्रचार होता है, ये एक बड़ा प्रश्न हमारा मन में बराबर था। लेकिन अभी जो हम लोग विश्लेषण करके देखते हैं पुराण का जो विवरण है, वो विवरण अनुसार जो भगवान बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ था वो भारत के मध्य भारत के गया प्रदेश में हुआ था, क्योंकि बाद में बोध गया कहलाता है। जबकि जो महामुनि सिद्धार्थ यानी गौतम, वो कपिलावस्तु में उनका आविर्भाव हुआ था, जो अलग जाएगा। फिर हमारे पुराण में वर्णित बुद्ध था ब्राह्मण, और ये था क्षत्रिय। इसे नाना प्रकार दिख से हम लोग जब देखते हैं ये जो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म का प्रणेता थे, वो और हिंदू धर्म का जो बुद्ध अवतार है, दो अलग व्यक्ति है, एक नहीं है। क्योंकि हम बोला जो ललित विस्तार में ये भी उल्लेखित है कि जो महाराज सिद्धार्थ आके 7 साल से इधर उधर घूमते हुए अनेक तपस्या किया, फिर आखिर में आके जो गया में जहाँ पर बुद्ध अवतार का जन्म हुआ था, वहाँ पर उनके आसन बैठा लिया, वो सिलेक्ट किया हो ही जाएगा, और जहाँ से उनका निर्वाण प्राप्त हुआ वो पूर्ववर्ती बुद्ध का जन्म स्थान है। जबकि हमारे जो बुद्ध देव है उनका जन्म स्थान है कपिलावस्तु में, नेपाल में। तो अर्थात ये जो धर्म प्रचारक बुद्ध है, तो पहले भगवान बुद्ध अवतीर्ण हुए थे। और एक भी विषय है, हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में बुद्ध देव की भी बड़ा योगदान है। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब छात्र रूप से शिमला स्ट्रीट में रहा करते थे, तब एक दिन शाम को स्वयं भगवान बुद्ध उनके दर्शन दिया था, उनके जीवन में उल्लेखित है। तो बुद्ध देव के इसी महान जो आविर्भाव देखते हुए स्वामी जी आप्लुत हो गए, भयभीत भी हुए। एवं जब देखा वो विशाल मूर्ति एवं उनके रूप, उनके पर्सनैलिटी अनूठा है, जब वो उसको आगे बढ़ती उनको पास आ रहे हैं, लग रहा था कुछ बोलेगा, तब स्वामी जी उस समय में भयभीत हो गए। कितना ही उम्र था, ही वॉज हार्डली टीनेजर बॉय। तो उनको अग्रसर होते देखते हुए स्वामी जी भयभीत होके तुरंत वो कमरा छोड़ के भागा। फिर परवर्ती काल में स्वामी जी अनुशोचना किया, शायद बुद्धदेव हमें कुछ बोलने के लिए आगे आ रहे थे, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि भयभीत होके तब कमरा से निकल पड़ा। इसके आगे हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन में, वो भी बुद्धदेव का जैसा उनका विशाल हृदय था। हम जानते हैं कि बुद्धदेव का जो हृदय, वो हृदय के लिए ही परिचित है, इतना बड़ा हृदय किसी को नहीं था। और जब उनको पता चला कि जगत में कष्ट है, दुख है, तब उनका जीवन का व्रत हो गया, ये दुख का कैसे हम निवारण करें ताकि सबको भलाई हो जाए। ये उनके जीवन का व्रत था। एवं स्वामी विवेकानंद के जीवन का भी वही व्रत था।
कि किस उपाय से सबका दुख को दूर कर सके। एवं जब स्वामी विवेकानंद के महासमाधि में शरीर छोड़ने का अवस्था हुआ था 4 जुलाई 1902 ईस्वी में, तब ध्यान का साथ साथ उनने चेन्नई में शशि महाराज को दर्शन दिया। बहुत प्यारा था। उन्हें पुकारते हुए रात को कहा, शशि ये शरीर को थूक के बाहर कर दिया, এই শরীরটা থুতুর মধ্যে ফেলে দিয়েছি। अर्थात स्वामी विवेकानंद को कर्म करने के लिए एक विशाल जो आयतन डायमेंशन ग्रहण किया। और उस समय में वो स्वामी शिवानंद जी के पास भी पहुंच गए और ज्योतिर्मय मूर्ति से शिवानंद जी के दर्शन हुआ कि स्वामी जी का आविर्भाव हुआ है। और कहते हैं, तारोदा तुम्हें याद नहीं है, मैं पूर्व काल में बुद्ध थे और तुम हमारे साथ आए थे, तुम थे अनंत। चलो अब यहाँ पर क्या कर रहे, चलो चले। उनका भी दर्शन हुआ था और बाद में पता चला उसी समय स्वामी जी का देहांत हो गया। तब इसमें भी एक संदेह होता है, अगर स्वामी विवेकानंद के बुद्ध का परवर्ती संस्करण थे, बुद्ध तो भगवान के अवतार है, श्री राम कृष्ण कहा कर सकते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद कैसे कह रहे? इसका समाधान ऐसी होता है कि स्वामी विवेकानंद गौतम बुद्ध के अवतार थे। जैसे गौतम बुद्ध का विशाल हृदय, जब जगत का कष्ट देखकर उनने संकल्प किया ऐसा कोई उपाय हम निकालना पड़ेगा ताकि जगत का कष्ट हम दूर कर सके। वैसे ही स्वामी विवेकानंद आपने गुरु भाई हरि महाराज को कहा था, जब वो ऊटी में गए थे, उनने हरि महाराज को कहा, हरि भाई तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये दुनिया का जो कष्ट है उसको लाघव करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। हरि महाराज ने लिखा है, मुझे लग रहा था कि सारे जगत का दुख उनका दिल में तप रहा है और वो एक मलम निकालने के लिए प्रयत्नशील है ताकि सारे जगत का दुख मिट जाए। तो स्वामी विवेकानंद लगता है बुद्ध का ही परवर्ती संस्करण है। विशाल हृदय लेके आए थे और वो गौतम बुद्ध अवतार के जो संदेश था उसका प्रसार प्रसार किया। जैसे स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के संदेश का प्रचार प्रसार किया, तो भगवान बुद्ध जो जिस रूप से आए थे उसके परवर्ती काल में जो गौतम बुद्ध आए थे, उन्हीं की जो वाणी, अहिंसा का वाणी जगत के कोन कोन में पहुंचा देने के लिए इतने बड़ी मिशनरीज जो रिलीजन का वाणी, तो भगवान बुद्ध का जो वाणी, जो अहिंसा का वाणी, उसका ही गौतम बुद्ध ने प्रचार प्रसार किया और वो अपना जो मतवाद दिया है वो उन्हीं का है, वो भगवान बुद्ध का नहीं है। वो अपने बल पर खड़े हैं, जो प्योर जुक्ति के ऊपर खड़े हैं, कोई किताब पर नहीं, वेद पर आधारित नहीं है। और कहा जाता है इस कारण ही वो भारत में ज़्यादा दिन रह नहीं सका।
क्योंकि वो वेद पर आधारित नहीं थे। लेकिन उनकी जो मनोभाव है पूरा दुनिया में आलोड़न फैल दिया और सदियों से उसका प्रचार प्रसार हुआ एवं उनके अनूठा जीवन उस सबको हर्षित करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे। इसका आगे जो दशम अवतार हुए थे वो कल्कि अवतार, जिसका शुरुआत हम अगले दिन से करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।